हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। आफ्टर द कोठारी कमीशन 1986 में राजीव गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ कांग्रेस, further reforms were made in the education system, and it was announced in 1985 by Prime Minister Rajiv Gandhi to further change the system of education to suggest reforms. So in 1986 the new policy or the national policy of education was formulated, जिसको कि हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करें. Now, so our next topic is National Policy of Education 1986. तो इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. व्हाट इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. आफ्टर द कोठारी कमीशन ऑफ 1964-66 there were further changes required in the education system. There were still some lackings which needed to be amended, and for that, during the reign of Congress, Rajiv Gandhi, the then Prime Minister, announced that there will be a reformation or there will be a new policy announced for education. He announced in 1985, and in 1986 the policy was made. According to that policy, there were so many changes in the education system, and it's little bit long. Some of the policies are, some of the factors of this policy are matching with that of Kothari Commission, but some are little bit slightly changed, and some are revised and some are added new. So we'll discuss them one by one. So let's continue with the salient features of National Policy of Education 1986. So first one is development of manpower and cohesion of nationalistic values. Development of manpower का मतलब क्या है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उसको डेवलप करना, और नेशनलिस्टिक वैल्यूज को कोहेशन करना. कोहेशन मीन्स एकजुट करना, एक साथ उनको लेकर आना. तो फर्स्ट फैक्टर इज दैट डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर. डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर का डायरेक्ट रिलेशन किस चीज से है? सेल्फ रिलायंस से. अगर आपका मैन पावर स्ट्रांग है, सेल्फ डिपेंडेंट है, टैलेंटेड है, क्वालिफाइड है, तो उसके अंदर एक सेल्फ रिलायंस होगी. और जो अभी भी प्रेजेंट में आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना कोविड-19, अभी जो हमारा न्यू एजेंडा है देश के लिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है, आत्मनिर्भर भारत. तो आत्मनिर्भर भारत जो है, यही है सेल्फ रिलायंस का मतलब. एंड नेक्स्ट इज नेशनलिस्टिक वैल्यूज. नेशनलिस्टिक वैल्यूज को एक साथ लाना. वो क्या हो सकती है नेशनलिस्टिक वैल्यूज? ऑफ कोर्स वो है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी. सोशलिज्म मीन्स एक सोसाइटी के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, आप सोशल कितने हैं. सेक्युलरिज्म मीन्स सारे धर्म, जाति, सभी को बराबर अधिकार मिलना. एंड डेमोक्रेसी आपको पता है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो ये होती हैं आपकी नेशनलिस्टिक वैल्यूज. नेक्स्ट जो इसका फैक्टर था, दैट वाज कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर एंड नेशनल करिकुलम. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट्स क्वाइट मैचिंग विद द कोठारी कमीशन. स्टिल हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ नए रिफॉर्म्स है. कॉमन एजुकेशन सिस्टम. कॉमन एजुकेशन सिस्टम मीन्स द सेम एज इंट्रोड्यूस एज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन, दैट वाज 10+2+3. ये होता है आपका कॉमन एजुकेशन सिस्टम. अब अगर हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम की, तो नेशनल करिकुलम क्या है? नेशनल करिकुलम के फ्रेमिंग का टारगेट ये था कि जो हमारे देश की कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाना, डेमोक्रेसी के बारे में सबको अवेकन करना, सबको जागरूक करना, और सेकुलरिज्म यानी इक्वल राइट्स फॉर एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट, एवरी सोसाइटी. Gender equality, that means either male or female, they are equal in all aspects. And environmental protection, very important. इस चीज को भी इंट्रोड्यूस करना जो है, that comes under national curriculum. Now, national curriculum में कुछ सब्जेक्ट्स जो थे जिनको की कंपल्शन दिया गया था, जो कि कंपल्सरी थे at every part of the country. First was the language. लैंग्वेज में हमने कोठारी कमीशन में पढ़ा है. प्राइमरी लेवल पर 1 लैंग्वेज और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम कोठारी कमीशन में पढ़ चुके हैं. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एट अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, एंड 1 लैंग्वेज एट द प्राइमरी लेवल. मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट. ईवीएस साइंस, सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, ये भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे. वर्क एक्सपीरियंस और SUPW. हाँ, तो SUPW क्या होता है?
socially useful and productive work. Socially useful और productive work को SUPW बोला जाता है. It's also a subject included in the education system according to National Policy of Education 1986, जिससे कि लोगों को work experience मिले और they can be trained vocationally. Art education has also been given a very important space, and physical education, it's very important. कोठारी कमीशन के recommendations में भी था और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के recommendations में भी है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, ये पॉइंट सभी recommendations में कॉमन है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी तभी हमारा जो है मास पॉपुलेशन जो है इट कैन बिकम लिटरेट. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड सोशल सिस्टम. अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड द सोशल सिस्टम, इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे? देखिए, अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड सोशल सिस्टम का है लिंक लैंग्वेज. सबसे पहला इसका कॉमन पॉइंट जो है दैट इज लिंक लैंग्वेज. लिंक लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि ऑल बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है. इंडिया हैज सो मेनी स्टेट्स, तो सो मेनी स्टेट्स, सो दे हैव सो मेनी लैंग्वेजेस. ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन. So, being a language diverse, being a culturally diverse country, there should be a link language so that the people from different regions may be able to understand. Link language जो होती है वो किसी भी एक particular state की language नहीं होती, वो किसी भी एक particular region की language नहीं होती, वो एक ऐसी language होती है जो दोनों region के लोग अच्छी बेहतर तरीके से समझ सकें. Next is understanding of diverse culture and social system of the people. There should be an understanding among the people कि सभी का culture अलग अलग होता है. They should respect each other's culture, और उनके जो social systems होते हैं, social customs and rituals होते हैं, उनको भी proper बढ़िया importance देना है. And translation of books, very important point. Translation of books. Suppose that in any part of the country, suppose in Kerala, Malayalam is spoken. So the SST book of Kerala will be in Malayalam language, but since we have to teach the same concepts in across the country from Kashmir to Kanyakumari, so it needs to be translated in every language so that the education or the main theme of education or the main subject should be inculcated same across the country. यानी ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे कि जो थीम है, जो मेन पॉइंट हम बताना चाहते हैं, वो ऑल ओवर द कंट्री सेम हो. मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज. मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज के इन्वेंशन से क्या, उनके फॉर्मेशन से क्या होगा कि किसी भी वर्ड का किसी भी लैंग्वेज में हम मीनिंग आसानी से ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है? ट्रीटिंग द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली. पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह ट्रीट करना है. दैट इज नोन एज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. और इसका क्या फायदा है? इसके बहुत सारे फायदे हैं. सबसे पहली बात तो वॉर और बैटल जैसी सिचुएशन है जो पहले कभी हुआ करती थी, वो हम एजुकेशन के थ्रू उस चीज को हटा रहे हैं. हम लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली एंड ईच एंड एवरी वन हैज इट्स ओन बाउंड्रीज, इट्स ओन टेरिटरीज. इसका फायदा यह है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है वो बना रहेगा. एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे के देश पर हमला करना, एक दूसरे की टेरिटरी में एंट्री करना विदाउट एनी परमिशन इलीगली, इस चीज को हम बच्चों को या अपनी टीचिंग में, अपनी एजुकेशन सिस्टम में टीच करके लोगों के दिमाग में ये चीज को इनकलकेट करेंगे.